हमारे ग्रंथ जो हैं वो यू सेंट्रिक हैं इंस्टेड ऑफ इट सेंट्रिक। तो चाहे ऋषियों का, मुनियों का ज्ञान जितना भी गहरा रहा हो, उनका स्कोप ऑफ विजन, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजन ऑफ वर्ल्ड जितना भी इन्फिनिट रहा हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पुरुषार्थ के फाउंडेशन पे ही सब कुछ रखा हुआ है। नमस्कार, एपिसोड 19 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 18 में हमने नींव रखी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने की, और हमने कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में, कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में उसको समराइज किया। रूल्स ऑफ द गेम, टूल्स ऑफ द गेम, रिवॉर्ड्स विद इन द गेम और अल्टीमेट विनिंग के रूप में। यानी धर्म बन गया रूल्स ऑफ द गेम, अर्थ बन गया टूल्स ऑफ द गेम, काम बन गया रिवॉर्ड्स विद इन द गेम और मोक्ष बन गया अल्टीमेट विनिंग फ्रॉम द गेम। अब इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझने के पहले एक और क्लैरिफिकेशन हमें लगेगा। एक और क्लैरिफिकेशन ये लगेगा कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है जब हम ये बात कर रहे हैं। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं हमारे हिंदू वैदिक ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज नहीं है, ये हमारे ग्रंथों की नॉलेज है। पर हमारे ग्रंथ किस पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं ये बताना बहुत आवश्यक है। तो हमें ये समझना है, अगेन मैं कंटेक्चुअल कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो आपको और हमको समझने में बहुत आसान होती है, कि हमारे ग्रंथ जो हैं वो यू सेंट्रिक हैं इंस्टेड ऑफ इट सेंट्रिक। मतलब यू सेंट्रिक का मतलब है कि हमारे ग्रंथ आपके परिपेक्ष से, मतलब आप जहां खड़े हैं उस परिदृश्य को देख करके अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं कि ऊपर आसमान में बैठा हुआ कोई एक ईश्वर है जो वो चाहता है कि आप ऐसा 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 करो और ऐसा 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 मत करो। इस तरह का कोई भी इंटेंशन हमारे ग्रंथों में नहीं है। हमारे ग्रंथों में देयर इज दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ रियलिटी एज इट इज। मैंने पिछले भी एपिसोड्स में आपको बताया कि जनरली क्योंकि हमारा वेस्टर्न एजुकेशन हुआ है, साइंटिफिक एजुकेशन हुआ है, तो हम सभी की टेंडेंसी होती है चीज़ों को कैटेगराइज, सब कैटेगराइज करने के बाद उनको एक हायरार्किकल फॉर्मेट में डालने की, कि भाई ये चीज़ ऊपर है, ये चीज़ नीचे है। हिंदू सनातन परंपरा में देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रियलिटी एज इट इज। उसमें कोई चीज छिपाने की भी कोशिश नहीं की जा रही है और किसी चीज को ग्लोरीफाई भी करने की कोशिश नहीं की जा रही है। बस ये बता दिया जा रहा है कि ये ऐसा है, और फिर ये आपकी बुद्धिमत्ता पे है, ये आपके इंक्लिनेशंस पे, आपकी प्रोक्लिविटीज पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है कि क्या चीज आपको सूट करती है और किस रास्ते आप जाना चाहते हैं। रास्ते सभी दिखा दिए जा रहे हैं, गड्ढे में गिरने के रास्ते भी दिखा दिए जा रहे हैं और पहाड़ों को चढ़ने के भी रास्ते दिखा दिए जा रहे हैं। मर्जी आपकी है। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब भी हम कोई ग्रंथ को देखते हैं या पढ़ते हैं। तो चाहे ऋषियों का, मुनियों का ज्ञान जितना भी गहरा रहा हो, उनका स्कोप ऑफ विजन, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजन ऑफ वर्ल्ड जितना भी इन्फिनिट रहा हो, लेकिन जब भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने ज्ञान को, अपनी बात को रखने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए उस ज्ञान को, उस बात को कोडिफाई किया है, यानी कि एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है, एक ग्रंथ के रूप में, एक भाष्य के रूप में, एक टीका के रूप में, किसी भी फॉर्मेट में जब उन्होंने ट्रांसमिट करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कभी भी अपने पर्सपेक्टिव से उस ग्रंथ को नहीं लिखा है। उन्होंने ये हमेशा सोचा है कि जब ये रीडर इसको पढ़ेगा, जब ये नेक्स्ट जनरेशन के पास जाएगा, तो उससे उसका क्या। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस की वास्टनेस, मैं अपने एक्सपीरियंस या ज्ञान की डेप्थ दिखाने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। ऋषियों मुनियों का ये उद्देश्य ही नहीं रहा है। उन्होंने उस चीज को ऐसे कोडिफाई किया है कि आपका क्या फायदा हो सकता है, मतलब ये बात जानने से आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है, आपको इससे क्या फायदा मिलेगा। हर समय इस बात को सर्वोपरि रखा गया है। तो भले उनका एक्सपीरियंस, उनका ज्ञान और भी गहरा हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ हमारे बस मे बी, इट मे बी अनफैथमेबल फॉर अस, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमारे टेक्स्ट को कोडिफाई किया है, उसमें सबसे पहली चीज ये रखी गई है कि जानने वाले का क्या फायदा होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो अब आप जो कि जानने वाले हैं, आपको क्या फायदा मिलेगा ये पुरुषार्थ करने से, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहली चीज तो ये बताई गई कि आप ये समझिए कि इस फ्रेमवर्क के बाहर भी तो लोग काम करते हैं। आप कहेंगे कि लोग अधर्म, मतलब जो फ्रेमवर्क दिया गया है, लोग अधर्म भी करते हैं। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं कि ऋषियों मुनियों को नहीं दिख रहा था। उनके समय में भी राक्षस थे, असुर थे, जो अत्यंत आतताई थे और उनको भी ये चीज दिखती थी। तो उन्होंने बताया, दिखाया कि भाई लॉज ऑफ कर्मा उन पे भी एप्लीकेबल है। तो इस तरह का जीवन का पथ आप लेंगे, अगर आप अधर्म करेंगे तो
अधर्म के अनुरूप जो कार्मिक नियम आप पे लगते हैं, वो अच्छे हों बुरे हों, वो सजा है या ग्लोरी है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये नियम लागू होंगे और फिर इस तरह की चीजों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो अर्थ का अर्जन अगर हम धर्म के कॉन्टेक्स्ट के बाहर कर लेते हैं गलत तरीके से, तो फिर कर्म के नियम आएंगे और फिर वो उस तरह से प्ले आउट करेंगे कि आपको अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो इसको बस बड़ा मैथमेटिकली बता दिया गया है कि ये करते हैं तो ऐसा होता है, वो करते हैं तो वैसा होता है। और अब आप अगर देखेंगे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पुरुषार्थ के फाउंडेशन पे ही सब कुछ रखा हुआ है। मतलब अगर हम यहां से शुरू करें कि मोक्ष यानी कि अल्टीमेट विनिंग हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें हम करना क्या चाह रहे हैं? करना हम ये चाह रहे हैं कि 3 प्लेन्स और 5 कोशों से हम ऊपर उठना चाह रहे हैं। 3 प्लेन्स यानी कि ग्रॉस, सटल यानी कि एस्ट्रल, एंड कॉजल यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, इनसे हम बाहर जाना चाह रहे हैं। और जब हम अपने पर्सपेक्टिव से इसे देखते हैं तो 5 कोश यानी कि अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन 5 कोशों को भी हम छोड़ना चाह रहे हैं। हम इन आइडियाज को समझेंगे बाद में, लेकिन अभी हम वापस आते हैं कि 3 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल, इनको पार करना चाहते हैं। और इनको पार करने का तरीका कैसा है? अपने ही 5 लेयर्स यानी कि फिजिकल यानी कि अन्नमय कोश, ब्रेथ एंड फिजियोलॉजी यानी कि प्राणमय कोश, वर्किंग्स ऑफ द माइंड एंड इमोशन यानी कि मनोमय कोश, वर्किंग्स ऑफ द क्लियर कट इंटेलेक्ट, बुद्धि या धी शक्ति, विज्ञानमय कोश, एंड लास्टली आनंदमय कोश। इन सबको पार करके हम मोक्ष पाना चाह रहे हैं। ये कैसे अचीव होगा? ये मोक्ष कैसे अचीव होगा? अगर तो हम अपने काम को, पर्सनल कामनाओं को यानी पर्सनल रिवॉर्ड्स को जनरल रिवॉर्ड में बदल दें कि मतलब मेरे ये करने से समाज को क्या बेनिफिट होगा, मेरे आसपास के लोगों को क्या बेनिफिट होगा, या बेनिफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए, यू थिंक कि व्हाट इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, उसका मुझे रिवॉर्ड मिले ना मिले इररिस्पेक्टिव, मेरे अंदर ये टैलेंट है। मतलब रोज के अंदर एक टैलेंट है खिल करके अपना लाल रंग की सुंदरता, अपनी खुशबू की सुंदरता बिखेरने का। तो वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं कितने रुपए में बिकूंगा या कितने लोग मेरी तारीफ करेंगे या मेरी पेंटिंग बनाएंगे। द बेस्ट दैट इट कैन डू इज बी द बेस्ट रोज, खिल करके अपनी सुंदरता बिखेरना। तो वैसे ही आपने अगर जीवन में ये निश्चय कर लिया कि व्हाट इज द बेस्ट एंड हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर मी, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कोई इसको रिकॉग्नाइज करे ना करे, उसके एवज में मुझे कुछ रिवॉर्ड मिले ना मिले, तो आई विल जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो आपने अपनी कामना को रिवॉर्ड से सेपरेट कर दिया, तो आप बन गए कर्मयोगी। आप कर्मयोग के पथ पे निकल पड़े, मोक्ष आपको मिलेगा। आपने अपनी कामना को ईश्वर के किसी एक रूप के साथ लैच ऑन कर दिया। मतलब आपने भगवान श्री गणेश या हनुमान जी या भगवान शंकर, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, किसी भी एक रूप में आपने ईश्वर को देखा, चाहा और अपनी सारी कामनाएं, मतलब जैसे ऑल रोड्स लीड टू रोम टाइप का, कि भाई मेरी सारी इच्छाएं कि अगर मैं खाना बना रहा हूं तो मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रहा हूं, अगर मैं तैयार हो रहा हूं तो उसके पहले मैं भगवान का श्रृंगार कर रहा हूं, अगर मैं अपने काम पे निकलने वाला हूं तो पहले मैं पूजा पाठ करके जाऊंगा, जब मैं अपने काम में भी हूं बीच बीच में भी मैं गैप्स ले रहा हूं, मंत्र जाप कर रहा हूं, सुमरन कर रहा हूं, तो आपने अपनी कामनाओं को ईश्वर प्राप्ति की हर चीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू थिंक ऑफ एंड डू बिकम्स a step towards your ईष्ट देवता, तो गॉड इन अ फ्रोजन फॉर्म, एक स्पेसिफिक फॉर्म। तो आप भक्ति मार्ग पे निकल पड़े, मोक्ष आपको मिलेगा। अगर आपने अपनी कामना को, आपने कहा कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे जानना है कि ये मैं ऐसा क्यों हूं, ये दुनिया ऐसी क्यों है, क्या यहाँ पे और कुछ भी हो रहा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, हमसे पहले क्या था, हमारे बाद में क्या होगा, क्या नियम है जो इस सृष्टि को चलाते हैं, क्या बांधता है हमें। तो ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपने उसके लिए ग्रंथों का श्रवण मनन निधिध्यासन यानी सुनना, फिर उसको एसिमिलेट करना, फिर उसको रियल लाइफ में जीना, फिर इस लूप को रिपीट करना, आपने करना शुरू कर दिया। तो आपने अपनी कामना में ज्ञान को सर्वोपरि रख दिया और उसी के लिए अर्थ यानी कि सारी एक्टिविटीज इस तरह की कर दी जो आपको ज्ञान दिलाती हो, आप ज्ञान मार्ग पे निकल पड़े, मोक्ष आपको मिलेगा। आप एक बहुत ही बिजी व्यक्ति हैं,
बिजी गृहस्थ हो सकते हैं, बिजी एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, किसी भी कारण से। जैसे कहते हैं कि पुराने ज़माने में ये चीज़ राजाओं के लिए कही जाती थी कि भाई एक राजा है, वो बहुत व्यस्त है, उसको अपने प्रजा के लिए अंदर, राज्य के अंदर उसको सुशासन बना के रखना है, कि भाई ध्यान रखना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेज गुड। बाहर उसको एनिमीज से अपनी प्रजा को बचा के रखना है, तो उसकी अपनी मिलिट्री माइट का भी प्रोजेक्शन राइटली करते रहना है। अंदर उसको अंदर और बाहर डिप्लोमेसी से भी चीज़ों को सॉल्व करना है, और निरंतर डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहना। तो वेयर इज द टाइम? तो राजा के पास ईश्वर का चिंतन का टाइम नहीं है, ज्ञान अर्जन करने के लिए किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, और या तो अब उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे। लेकिन निष्काम भाव से कर्म कर पाना उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ही हैज़ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलीवर। जस्ट बीइंग अ सिंगल रोल ऑफ बीइंग माई बेस्ट सेल्फ मे नॉट वर्क फॉर हिम, क्योंकि बहुत सारी चीजें राजकाज के लिए आपको चाहते न चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं ताकि आपकी प्रजा को बेस्ट मिले। तो दे मे नॉट बी इंटरनली अलाइन्ड विथ यू, तो वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए राजयोग यानी कि उसमें से हमने इमोशन हटा दिया भक्ति वाला, हमने उसमें से ज्ञान का श्रवण मनन ध्यासन का कॉन्सेप्ट भी हटा दिया, उसमें से हमने एक अलाइंड एक्टिविटी सिंगुलर कर्मयोग की वो भी हटा दी। हमने क्या कहा कि जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप अपनी प्राणवायु पे कंट्रोल करेंगे, आप धारण ध्यान समाधि की ओर बढ़ेंगे, तो राजयोग। तो उस बिजी व्यक्ति को भी मोक्ष मिलेगा। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से चार पुरुषार्थों ने हमारे सनातन हिंदू धर्म की सभी परंपराओं की नींव रखी है, और इन परंपराओं को अब हम आगे डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।